Hello everyone, in this video you will get to know concept of data communication and what are the components of data communication. कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस. तो कम्युनिकेशन से यहाँ पे क्या मतलब है? कम्युनिकेशन से यहाँ पे मतलब है एक्सचेंज ऑफ डेटा, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस, अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर्स. जो डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनके बीच में डेटा का एक्सचेंज होना और मैसेजेस का एक्सचेंज होना, उसको आप क्या कहोगे? उसको बोलोगे कम्युनिकेशन. ओके, सो हियर यू कैन सी डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा. जब डेटा का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टेड डिवाइसेस, किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में, जो किससे कनेक्टेड है? एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. ओके, दीज डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम. तो ये इन डिवाइसेस की क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए? दे कैन सेंड, वो डेटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम. जो भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू वो कनेक्टेड हैं, वायर्स के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, ओके, उसकी हेल्प से वो डेटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. ओके, एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एसेट्रा. अब देखो, नेटवर्क में तो कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, अपना पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल फोन्स कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट्स कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो दे शुड बी एबल टू एक्सचेंज द डेटा. तो यहाँ पे अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ये डेटा को एक्सचेंज कर सके, ये मैसेजेस को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, राइट? ओके, as we can see in the figure 11.1, 4 different types of devices, computer, printer, server and switch are connected to form the network. यहाँ पे देखो नेटवर्क बना हुआ है. ओके, यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग डिवाइस स्विच है, राइट? और आपका कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हैं. ओके, स्विच से आपका सर्वर भी कनेक्ट है, आपका प्रिंटर भी कनेक्ट है. तो ये यहाँ पे क्या, ये दे आर कनेक्टेड इन वन नेटवर्क, राइट? अगर आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटर पे कमांड दोगे तो वो प्रिंटर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी. ओके, प्रिंटर आप नंबर 1 से अगर कमांड दोगे तो नंबर 1 कंप्यूटर का प्रिंट आउट क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा. नंबर 2 से दोगे तो उसका प्रिंट आउट आ जाएगा, नंबर 3 से दोगे तो उसका प्रिंट आउट आ जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे क्या है? सेंट्रल सर्वर है. सेंट्रल सर्वर का डेटा नंबर 1 कंप्यूटर पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा, राइट? ओके, तो ऑल आर कनेक्टेड इन वन नेटवर्क. फाइन, एंड ऑल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. जितने भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में हैं वो एक दूसरे को कमांड सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं. ओके, दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ मीडिया टू द नेटवर्क. वो किससे कनेक्ट है? विद द हेल्प ऑफ वायर्स और यू कैन से केबल. केबल की हेल्प से वो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है एक दूसरे से, विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. तो यहाँ पे एक एंड से लेकर आप इंफॉर्मेशन को दूसरे एंड पर पहुँचा सकते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. अब डेटा कम्युनिकेशन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर. डेटा कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? सेंडर. सेंडर कौन होता है? जो डेटा को सेंड करता है. फाइन, देन वी हैव रिसीवर. रिसीवर जो डेटा को रिसीव करेगा. कोई भी डिवाइस, यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स लिए हैं. ओके, तो यहाँ पे जो डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है, और जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो कंप्यूटर डेटा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है. देन आप क्या सेंड करोगे? मैसेज सेंड करोगे या डेटा सेंड करोगे? ओके, तो थर्ड कंपोनेंट है आपका मैसेज. देन कम्युनिकेशन मीडिया. किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडिया की हेल्प से ही कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस नेटवर्क में, वायर्ड, केबल्स और वायरलेस. तो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, वायर भी दिखाया हुआ है और वायरलेस भी दिखाया हुआ है. फाइन, एंड आपका जो 5th कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोटोकॉल्स. अब देखो, जब कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, राइट, दे हैव टू फॉलो सम रूल्स. कंप्यूटर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ही वो नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं. फाइन, तो उन रूल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स कहा जाता है. ओके, नाउ अब इसको हम 1 by 1 समझते हैं, राइट?
ओके, फर्स्ट वी हैव द सेंडर. सेंडर क्या है? सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क. सो सेंडर क्या है? या तो आप कंप्यूटर ले लो एग्जाम्पल, या फिर कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में डेटा सेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं. ओके, इट कैन बी अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, स्मार्ट वॉच भी हो सकता है, वॉकी टॉकी भी हो सकता है, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकता है. ओके, तो ये जो डिवाइसेस हैं आप इंटरनेट के हेल्प से कनेक्ट करते हैं. फाइन. ओके, इंटरनेट नेटवर्क से आप कनेक्टेड होते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ईमेल्स वगैरह सेंड करते हो, आप स्मार्ट वॉच से भी आप सेंड करते हो डेटा. फाइन. तो यहाँ पे जो भी डिवाइस क्या कर रहा है? डेटा को सेंड कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंडर कहते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन का क्या है? अब देखो, सेंडर ने डेटा सेंड कर लिया, उसे कोई ना कोई डिवाइस रिसीव करेगा. ओके, तो जो डिवाइस उसको रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं. ओके, अ रिसीवर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क. वो डिवाइस जो नेटवर्क से डेटा को रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रिसीवर बोलते हैं. वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, एनी डिवाइस. ओके, इट कैन बी एनी कंप्यूटर. कोई वो कंप्यूटर आप ले सकते हो, मतलब जो डेटा रिसीव कर सकता है. आपका प्रिंटर नेटवर्क के थ्रू कमांड रिसीव कर सकता है. आपका लैपटॉप कमांड रिसीव कर सकता है. आपका मोबाइल फ़ोन रिसीव कर सकता है डेटा, टेलीविज़न. ओके, एसेट्रा. इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर आर नोन एज नोड्स. ओके, जब हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सेंडर भी कंप्यूटर होता है और रिसीवर भी कंप्यूटर होता है. और सेंडर एंड रिसीवर को क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है. जो भी कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उनको किस टर्म से आप बुलाते हो? नोड से. ओके, नाउ सेंडर आपका डेटा सेंड करेगा, रिसीवर आपका डेटा रिसीव करेगा. अब देखो, डेटा जो मेन पॉइंट है डेटा. ओके, उसको हमने एज अ थर्ड कंपोनेंट लिया है मैसेज. इट इज़ द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. तो अब क्या सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या एक्सचेंज होगा? डेटा एक्सचेंज होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैसेज. ओके, मैसेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, और ये मैसेज क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, आपका नंबर मैसेज भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, आपका ऑडियो मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया कम्बिनेशन ऑफ ऑल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो. ओके, या फिर आपका मल्टीमीडिया मैसेज हो सकता है. फाइन. नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया. इट इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है जिसकी हेल्प से मैसेज ट्रेवल करता है सेंडर से रिसीवर तक. ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक. इसको मीडियम भी कहा जा सकता है और लिंक भी कहा जा सकता है, विच इज़ आइदर वायर्ड और वायरलेस. और ये मीडियम आपका वायर्ड भी हो सकता है, मीन्स यू कैन मेक यूज़ ऑफ द केबल्स. आप केबल्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर वायरलेस हो सकता है, जहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? सैटेलाइट्स का यूज़ करोगे, वेव्स का यूज़ करोगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ टेलीविज़न केबल, आप टेलीविज़न केबल का यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन केबल का यूज़ कर सकते हो, आपके इंटरनेट केबल्स का यूज़ किया जा सकता है, सैटेलाइट लिंक्स का यूज़ किया जा सकता है, माइक्रोवेव्स का आप यूज़ कर सकते हो. तो कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? वो मीडियम है जिसकी हेल्प से सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है और यू कैन से डेटा सेंड करता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क. ये वो रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उनके द्वारा. राइट. ये देखो, जैसे आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, लेट अस सपोज, हाँ, तो आप क्या करोगे? आपके स्कूल में रूल्स है दैट यू हैव टू वियर द यूनिफॉर्म. आप यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाओगे. राइट. अगर आप नहीं जाते हो, यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, आपको निकाल देते हैं स्कूल से. ऐसा ही अगर कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं तो वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेट और यू कैन से नेटवर्क. तो उनको एज अ पार्ट नहीं माना जाता. फाइन. तो नेटवर्क से कनेक्टेड रहने के लिए नेटवर्क के रूल्स को फॉलो करना होता है और उन रूल्स को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल्स. ओके, नाउ
It is a set of rules that need to be followed by all the computers connected to the network in order to have successful and reliable data communication. और ये रूल्स क्यों फॉलो किए जाते हैं? जिससे कि एक सक्सेसफुल और रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन हो सके. प्रोटोकॉल्स के एग्जाम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका HTTP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल. तो ये जो हमने 5 पढ़े हैं वो क्या थे? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन.